तमाम मीडिया बंधु और लोजपा रामविलास के जितने भी समर्पित कार्यकर्ता और नेता और तमाम जिलावासी को मैं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष कुमार के तरफ से प्रणाम करता हूं। आज मैं आप लोग के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी का, संसदीय बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे जी का, संजय पासवान जी का और खास करके माननीय सांसद जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हम पर भरोसा जताया और मैं कैमरे के माध्यम से अपने नेता को भी आश्वस्त करना चाहूंगा, उनके भरोसे पे मैं एकदम खरा उतरूंगा और साथ साथ खगड़िया में जितने भी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता नेता हैं, मैं उनको वचन देता हूं स्वसम्मान के साथ इस पार्टी को मैं नेतृत्व करूंगा और सभी को सम्मान के साथ कभी उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये मेरा वचन रहा। और जो भी आज हम लोग एक स्वागत के लिए किए हैं और हमारे तमाम लोजपा के नेता भी पहुंचे हैं और बहुत जल्द हम और आज अपने आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तत्काल खगड़िया लोजपा जिला कमेटी को मैं तत्काल आज प्रभाव से इस कमेटी को भंग किया जाता है। आज जिला कमेटी फिर से नवनियुक्त कमेटी का गठन किया जाए। पद से इस्तीफा दिए हैं, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिए हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कुछ लोग ही हैं जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में मैं आपको दिखाऊंगा आपके कैमरे के माध्यम से बहुत जो भी लोग थे, मैं जो मेरे पहले से कमेटी में चल रहे थे, किन्हीं के सम्मान के साथ ठेस नहीं पहुंचेगा। जो जिस पद पे थे उन लोगों को पद जो सम्मान के साथ रहना चाहते हैं इस कमेटी में, मैं उन लोगों को और मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत जल्द जो लोग दिख रहे थे, बहुत जल्द उन सारे लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ के बहुत जल्द घर वापसी भी होगी। ये बहुत जल्द आपको दिखाएंगे भी और दिखिएगा भी, बहुत जल्द उन लोगों का घर वापसी भी होगा। क्या लग रहा है इन विवादों के पीछे का वजह क्या है? वजह आप ही लोग के कैमरा के माध्यम से देख रहे थे, हम तो यहाँ थे नहीं। आप ही लोग के कैमरे के माध्यम से देख रहे थे, इस तरह की खबरें चल रही थी। माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी के द्वारा जिलाध्यक्ष को हटाया गया, जिलाध्यक्ष को बनाया गया। सबसे पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं, किसी भी संगठनात्मक प्रतिनियुक्ति का कोई माननीय सांसद, कोई माननीय विधायक जी प्रतिनियुक्ति नहीं करते हैं। प्रतिनियुक्ति अगर किसी भी जिलाध्यक्ष या किसी तरह का पार्टी के पदाधिकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं, संगठन प्रभारी करते हैं। इसमें माननीय सांसद जी को घसीटना, इस चीज को मैं और एक आपके कैमरे के माध्यम से खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस पार्टी को मैंने भी सींचा है। जिस वक्त माननीय श्री चिराग पासवान जी का पहला आशीर्वाद यात्रा खगड़िया में था, मैं आप लोग के कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरा उस आशीर्वाद यात्रा की तैयारी में हम भी दिन रात लगे हुए थे। मेरा 5 दिन का पुत्र मेरा पैदा हुआ था, अगर मैं मात्र 5 दिन का लड़का था मेरा, और मैं रात दिन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी कर रहा था। मेरे बेटा के गाल पे कुछ कालापन आ गया था, जिसे लोगों ने बोला डॉक्टर हम थोड़ा सा नहीं लिए कि पार्टी प्रोग्राम है, पार्टी प्रोग्राम कल खत्म हो जाएगा, फिर अपने बच्चे को दिखाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे का उस दिन आशीर्वाद यात्रा के दिन मेरी बच्चे का मृत्यु हो गया। और मैं आशीर्वाद यात्रा में जब तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को यहाँ से विदा नहीं किया, मेरे वेक में मेरे बेटे का लाश रखा रहा। 3 बजे से 4 बजे शाम तक मैं माननीय चिराग पासवान जी को जब विदा कर दिया, उसके बाद मैंने अपने बेटे को दफनाने का काम किया। मैंने भी पार्टी को सींचा है और ये कहीं से अनर्गल बयानबाजी है कि इस तरह का घटना, क्योंकि हम भी एक सच्चे लोजपा के कार्यकर्ता थे। और कुछ लोग जो अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, आप लोग के कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुछ लोगों को लोग कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को गाली दे रहे हैं, माननीय सांसद जी अपमानित कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक आदमी मीडिया में कोई साक्ष्य दे दे माननीय सांसद किन्हीं को गाली दिया, कल मैं अपने पार्टी से जिलाध्यक्ष पद से रिजाइन कर दूंगा। अगर एक साक्ष्य वो देते हैं, बस उनकी मंशा ये थी, उन्होंने माननीय सांसद जी ऐसे व्यक्ति हैं, आज तक बताइए किन्हीं को, अगर कोई एक व्यक्ति, वो 3-4 व्यक्ति छोड़ के जो ये बता दे कि हमको गाली दिए हैं या किसी अपशब्द भाषा का प्रयोग के मामला, यहाँ ये मामला था क्योंकि हम लोग वहां मौजूद रहते थे और आप लोग को पता भी है कि माननीय सांसद जी के हम सांसद प्रतिनिधि भी थे। और
खगड़िया विधानसभा में मैंने देखा जिस तरह से लोजपा कार्यकर्ता को छोड़ के माननीय सांसद जी का योजना सीमित था और सीमित रहता भी है। एक विधानसभा में आपको 80 से 90 लाख रुपया आपको योजना, मैं वैसे व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। और माननीय सांसद जी लोजपा के सारे एक एक कार्यकर्ता को वो सम्मान दिए हैं। जो आप कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता से पूछिए, और मैं आपको कैमरे के माध्यम से बताया भी, सारे कार्यकर्ता की घर वापसी होगी, मैं वो दिखाऊंगा भी। मैं आपको जहां जहां कार्यकर्ता को लगेगा वहां वहां हम बस देने का काम करेंगे। लेकिन आप पता कीजिए माननीय सांसद जी, हर एक कार्यकर्ता को बैठा के हम लोग दिन रात मॉनिटरिंग में थे, कहीं से आदमी छूटे नहीं। जो विधि व्यवस्था चाहिए वो लीजिए, लेकिन हमारा ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता मुंगेर पोलो ग्राउंड पहुंचे। लेकिन वहां भी यही सब लोग मिलके डिस्टर्ब करने का कोशिश भी किया गया कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। यही सब मामला है। और क्या मैं एक चीज आपके माध्यम से, क्या जिलाध्यक्ष मैं बन गया, क्या मैं पार्टी के बाहर का, क्या बाहर के व्यक्ति, ये पार्टी अब पहले की पार्टी नहीं रही, ये नया श्री चिराग पासवान जी का पार्टी है। ये पार्टी में अब वो कोई ब्लैकमेल करके दबाव बना के माननीय सांसद जी को, और एक चीज बता देता हूँ, ये जो इल्जाम लग रहा है कार्यकर्ता का शोषण हो रहा है, माननीय सांसद जी 2018 में इस पार्टी में आए थे। उन्होंने संगठन में किस तरह से कार्यकर्ताओं को मान सम्मान रखा जाता है, संगठन के बारे में उनको नॉलेज है इतना, कार्यकर्ता के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। अगर ये नहीं मालूम रहता तो उन्होंने 2018 में पार्टी में वो आए, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, उप मेयर बने, फिर पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े, प्रदेश उपाध्यक्ष बने, इसलिए उनको संगठन के बारे में पूरा नॉलेज है। मैं फिर से एक चीज को दोहराना चाहता हूं कि अगर एक सबूत माननीय सांसद जी किसी कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उल्टा बोली बोलते हैं, जाति विशेष को गाली देते हैं, ये सब बनावटी बातें हैं। वो लोग सिर्फ योजना के लिए इतना दबाव बनाया। ये कहीं न अगर कहीं से भी एक अति मिलता है तो मैं अपने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व में जो जिला कमेटी चल रहा था, क्या उसको अब पूरी तरह से भंग कर दिया? आज पूरी तरह से वो कमेटी को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से नई कमेटी की गठन होगी। योजना को लेकर किनके द्वारा दबाव बनाया जाता था? कौन ऐसी योजना है जो कि कार्यकर्ता योजना कर रहे हैं? हाँ, इसमें कार्यकर्ता में रोशन पासवान जी हैं, उनको भी योजना मिला है। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको योजना को दे रहे हैं कि आप कार्यकर्ता हैं, उससे कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जब हमारे साथ चलेंगे तो फिर आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो लोग हमारे चुनाव में, अब एक चीज बताइए, जो लोग दिन रात मर के हमारे चुनाव में मेरे पक्ष में खड़ा रहे और उनके सामने जो आदमी हमारा खड़ा होकर विरोध करता था, वहां के मुखिया जी, गंगौर के मुखिया जी के हाथों उस योजना को बेचने का काम किया। जो हमारे चुनाव में हमारे कार्यकर्ता को इतना प्रताड़ित किए, इतना, क्या मेरा कार्यकर्ता का वहां दिल नहीं टूटा? वो पासवान समाज की बात करते हैं, क्या वहां मेरा पासवान समाज का कोई भाई नहीं था? उन्हीं के हाथ आप योजना दे देते? कोई पासवान समाज की हितैषियत, आप किसी पासवान समाज को योजना दे देते? किनके द्वारा बेचा गया योजना रतन पासवान जी को दिया गया था गंगौर में योजना, उन्हीं के द्वारा बेचा। जी जी, ये योजना बेचने का खेल चल रहा है। अब हम लोग को बाद में पता चला जब योजना बेचने का पूरा तरह से खेल चल रहा है। सांसद, देखिए, हम तो अपने कार्यकर्ता को दे रहे हैं, सांसद जी तो अपने कार्यकर्ता को दे रहे हैं। अब कार्यकर्ता इसमें वैसे लोगों का पता चला तो इसलिए सांसद जी ने बायकॉट किया कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आपको दिया गया योजना कि आप ठीक से चलिए। लेकिन इस तरह का बंदरबांट जो हमारे विरोध में खड़ा थे, हमारे कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर रहे थे, वैसे व्यक्ति को खड़ा करके आप काम करवा रहे हैं, ये गलत बात है। और सिर्फ ये योजना, वो लोग का दबाव था कि 50 लाख का योजना प्रत्येक वर्ष हमको मिले, और दबाव बना के माननीय सांसद से योजना कर लेंगे, ये कभी संभव है नहीं। माननीय सांसद जी आज एक गैर राजनीतिक परिवार से आज सांसद जी का सफर कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप लोग को भ्रम है कि कोई सांसद जी पर दबाव बना के इस तरह का काम कर लेंगे, ये भ्रम को अपना तोड़ लेंगे। एमपी साहब की योजना से जितने सारे भी काम होंगे सारे कार्यकर्ता करेंगे निश्चित तौर पे मैं आपका, और कहीं से आप पता कर लीजिए, अगर कोई ये बता दे, जितने भी आप कैमरे के माध्यम से उस लीजिए, कोई भी एक भी कार्यकर्ता बता दे माननीय सांसद जी ने किसी से 1 रुपया लिया है, तो आप जो कहिए, कहीं से आप पता करके बता दिए, माननीय सांसद जी का 5 वर्ष का जितना भी योजना होगा
वो हर हाल में सारे कार्यकर्ता करें।